जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपकी सभी की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिनका हो गया उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है वो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, चर्चा में क्यों है ये और परीक्षा के संबंधित इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। हम सब कुछ देखेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या ये, और इसमें क्या बन रहा है, क्या-क्या बनने वाला है, कब तक बनेगा, सब बारी-बारी से हम लोग देखेंगे। तो चर्चा में इसलिए आया, ये 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भई अनुमति मतलब क्या, पहले से ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं था इसमें? इसमें था क्या भाई, कई सारे जो एनजीओज़ हैं, वो ये बोल रहे थे कि इसको जब भी अगर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा, तो बहुत सारा इसमें पर्यावरण को नुकसान होगा और साथ में जो मास्टर प्लान है, क्योंकि किसी भी सिटी को बनाने के लिए उसका एक मास्टर प्लान होता है। अब ये मास्टर प्लान है क्या? उसमें भाई मास्टर प्लान में ये होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे बनेगी, भाई जो इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे बनेगा, इसका पानी के लिए भाई कहाँ पे बनेगा, जो बस स्टैंड है वो कहाँ पे बनेगा, तो उन सब चीज़ों को ये इफ़ेक्ट कर रहा था। तो 5 जनवरी को यानी कि कल के जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि भाई सरकार जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट की तरफ से वो अपना जो कार्यभार है, जो कार्य है आगे संचालित करती रहे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी गई है। और इससे पहले, क्योंकि इससे पहले कई सारे इसमें जो केंद्र सरकार के खिलाफ केस किए गए थे, उसमें ये कहा गया था कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये नहीं बनना चाहिए, इसको अप्रूवल नहीं देना चाहिए। तो सरकार ने कहा था कि भाई हम बनाने के लिए आप अप्रूवल मत दीजिए, हमको इसका जो है नींव रखनी है, उसके लिए आप अप्रूवल दे दीजिए। तो हुआ क्या था, 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दी थी कि जाइए भाई आप इसकी नींव रख दीजिए, लेकिन हम इसको जो है थोड़ा बाद में देखेंगे, तब उसके बाद में आप इसको बनाना। और कल यानी कि 5 जनवरी को इसको बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेपर कटिंग की न्यूज़ है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाने की अनुमति दे दी गई है। अब ये देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या और इसमें क्या-क्या चीज़ें बनाई जाएँगी। ये लगभग आपका 3 किलोमीटर का क्षेत्र है और इसी को फिर से रीडेवलप किया जाएगा। यानी कि ये आप देख पा रहे हो, तो इंडिया गेट है, इंडिया गेट से लगा करके जो लेफ्ट और राइट साइड में इसके रक्षा भवन है, सेक्रेटेरिएट है, संसद भवन है, साथ में राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर जो इसका डोमिसाइल यानी कि प्रधानमंत्री का आवास है, जितने भी मंत्रालय के वहाँ पे सचिवालय हैं, सब आस-पास इसके बना दिए जाएँगे और इसकी कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ के आस-पास में आकी गई है। ठीक है? अब इसकी जो डेडलाइन रखी गई, टाइमलाइन रखी गई है, वो 2 आधारों पे रखी गई है। पहला आधार ये है इसका कि ये जो संसद भवन बनेगी नई, वो 2022 तक यानी कि अक्टूबर 2022 तक बन के तैयार हो जाएगी और बाकी जितना भी पूरा प्रोजेक्ट है, टोटल प्रोजेक्ट यानी संपूर्ण रूप से 2024 तक तैयार हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या-क्या बनेगा, वो यहाँ पे देखते हैं। पहला, नई संसद भवन बनेगी, साथ में राष्ट्रपति भवन बनेगा और प्रधानमंत्री आवास, और साथ में जितने भी मंत्रालय हैं, उन सभी के सचिवालय यहाँ पे बनाए जाएँगे, क्योंकि अभी मान लो दूर-दूर होंगे तो भाई आने-जाने में इनको दिक्कत होती होगी। तो सब कुछ पास-पास में हो जाएगा, तो आराम से जो काम है वो जल्दी होने लगेगा। सेकंड नंबर पे देखेंगे तो संपूर्ण प्रोजेक्ट के बनाने की जो समय सीमा है 2024 रखी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्टली कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसकी कब तक बनाने की योजना बनाई गई, यानी कि कब तक संपूर्ण रूप से बन जाएगा। तो पूरा 2024 तक बनेगा, लेकिन आप ये याद रखना कि जो केवल संसद भवन है, जो नई संसद भवन बनाई जा रही है हमारी, उसका निर्माण 2022 तक पूरा कर लेने के लिए टारगेट रखा गया कि भाई 2022 तक हम अपनी नई संसद जो है बना लेंगे। तो ये 2 सन आपको याद रखने हैं कि संपूर्ण जो प्रोजेक्ट है वो कब तक बनेगा और जो संसद भवन है नई वाली, वो कब तक बनेगी। इसकी कुल लागत, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, कि लगभग 20,000 करोड़ के आस-पास में रखी गई है। और इसको बनाएगा कौन, यानी कि ठेका कौन ले रहा है इसका? तो इसका जो ठेका ले रहा है वो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा इसका ठेका लिया गया है। और इसके जो आर्किटेक्चर है, यानी कि इसको डिज़ाइन किसने किया है? इसको डिज़ाइन करने वाला भाई कौन-सा है? एचसीपी, डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये 2 चीज़ आप याद रखना कि टेंडर किसके पास दिया गया है? टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। साथ में जो आर्किटेक्चर है वो एचसीपी, डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं संसद भवन की, यानी कि जो नया संसद भवन है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और परीक्षा में एज इट इज़ पूछे भी जा सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो नया संसद भवन है, सबसे पहले उसका जो आकार है वो त्रिभुज के आकार का होगा। ठीक है। जो वर्तमान में संसद है, जिसका उद्घाटन 1927 में हुआ था और लुटियंस के द्वारा उसको डिजाइन किया गया था। ठीक है।
तो उसका जो आकार है वो गोला आकार का है, लेकिन जो वर्तमान में संसद बनी है उसका आकार कैसा होगा, वो त्रिभुजाकार का होगा। साथ में अगर बात करें जो पुरानी संसद है उससे 3 गुने लोग जो हैं वो नई संसद में बैठ सकते हैं, ये भी आप फैक्ट यहाँ पे याद रखना। इसके अंतर्गत लोकसभा यानी कि जो हमारा त्रिभुजाकार ये वाला संसद है उसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय हॉल यानी कि जहाँ पे ज्वाइंट सेशन होता है उसके लिए अलग से सेपरेट कर दिया जाएगा सेंट्रल हॉल के रूप में। तो 3 चीज़ें इसके अंदर बनाई जाएंगी, जो तीनों चीज़ आप देख पा रहे हो, एक ये है और तीसरा ये चीज़ है। यहीं पे तीनों जो ये आपकी इमारतें हैं, यानी चाहे हम लोकसभा की बात करें या हम राज्यसभा की बात करें या हम सेंट्रल हॉल की बात करें। अगर हम लोकसभा की बात करें तो जो लोकसभा की जो डिज़ाइन है यानी कि जो आर्किटेक्चर ने इंटीरियर डिज़ाइन इसका है अंदर का, वो मोर के आकार का होगा, यानी मोर की शेप का होगा। साथ में जो इसका राज्यसभा का इंटीरियर डिज़ाइन होगा वो आपका कमल के आकार का होगा। लेकिन और साथ में जो केंद्रीय हॉल है उसका जो इंटीरियर डिज़ाइन होगा वो बरगद के रूप में होगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि भाई मोर, कमल और बरगद ये क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे सभी नेशनल सिंबल हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर हम मोर की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी है, कमल की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प है, अगर हम बरगद की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये आपका था सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।